हैवानियत की सारी हदें पार, हिंदू बेटी के आंखों में डाली मिर्च, फेविक्विक से चिपकाए होठ, जिहादी के घर पर चला बुलडोजर। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको एक हैवान की हैवानियत से रूबरू कराया, जहां हैवान ने एक हिंदू बेटी को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसके साथ ऐसी ऐसी हरकतें की कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। जहां प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए जिहादी के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। तो आज इसी मामले में विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। लव जिहाद की शिकार युवती के साथ हुई हैवानियत के मामले में अब मोहन यादव सरकार ने एक्शन लिया है। मोहन यादव सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकारी तंत्र की सुस्त कार्यशैली पर सवाल उठाने के बाद अब आरोपी के अवैध मकान पर बुलडोजर चला दिया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी। मध्य प्रदेश के गुना जिले से 16 अप्रैल 2024 को रोंगटे खड़े कर देने का एक मामला सामने आया, जहां अयान पठान नाम के एक दरिंदे ने अपने प्यार के जाल में एक हिंदू लड़की को फंसा लिया और फिर उसे बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, पिटाई के बाद पीड़िता की आंखों और होठों को फेविक्विक से चिपका दिया। जब इससे भी दरिंदे का मन नहीं भरा तो उसने लड़की के घाव पर लाल मिर्च डाल दी, जिसके चलते अब पीड़िता की एक आंख की रोशनी चली गई है और दूसरी आंख से भी उसे कम दिखने लगा है। जिसने भी लड़की को देखा, ये सुनकर वो दंग रह गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक पल के लिए कोई भी इस दरिंदगी को सुनकर पत्थर बन जाए, लेकिन ये एक जिहादी की करतूत है। जो जिहादी सिर्फ घिनौनी हरकतें करना जानते हैं और अपनी घिनौनी करतूत को अंजाम देते हैं और कुछ नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शनिवार 20 अप्रैल 2024 को पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए गुना जिला अस्पताल से ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया गया है। यहाँ इलाज के दौरान पीड़िता की एक आंख की रोशनी चली गई। लड़की की दूसरी आंख से भी उसे कम दिख रहा है। आरोप है कि लड़की की दोनों आंखों पर अयान पठान ने पहले झाड़ू के पिछले हिस्से और बाद में पत्थर से मारा था। हालांकि डॉक्टर पीड़िता के इलाज में लगे हुए हैं। शनिवार को ही पीड़िता का अदालत में बयान दर्ज हुआ। पीड़िता की हालत ऐसी है कि हम आपको उसकी तस्वीर तक साफ नहीं दिखा सकते। ऐसे में आप खुद सोचिए पीड़िता ने कितना कुछ झेला है। प्रशासन के एक्शन का दिखा असर, जिहादी के घर पर चला बुलडोजर। ये मामला सामने आने के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। जब शिकायत पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर आरोपी अयान पठान के खिलाफ जांच शुरू कर दी। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उसके घर ले गई, जहां फेविक्विक, ब्लेड और प्लास्टिक पाइप मिला। वहीं पीड़िता पर हमले के बाद जेल काट रहे आरोपी अयान पठान के घर पर प्रशासन ने अब बुलडोजर चलवा दिया है। इस पूरे मामले में एएसपी मान सिंह ठाकुर ने बताया कि पिपरोदा कोट की एक बस्ती है, जहां पर अयान खान नाम के व्यक्ति का अतिक्रमण पाया गया था। उसके द्वारा शासकीय जमीन पर घर का निर्माण कराया गया था। उसके संबंध में न्यायालय नायब तहसीलदार से नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया था। जवाब न मिलने के बाद उसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। इस दौरान एमपी पुलिस फोर्स अयान के घर के बाहर तैनात थी। दरअसल 20 अप्रैल को जिला प्रशासन ने अपनी पड़ताल में पाया था कि अयान का घर सरकारी जमीन पर बना हुआ है, जहां जांच के दौरान पता चला कि आरोपी अयान पठान के घर का 375 फीट हिस्सा सरकारी जमीन पर है, सरकार का है। इस निर्माण पर तत्काल आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा करके 12 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया था। 12 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अयान पठान के परिजनों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पाया। उन्होंने सरकार को कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार 21 अप्रैल को प्रशासन बुलडोजर के साथ अयान के घर पहुंचा और प्रशासन ने एक्शन लेते हुए आरोपी अयान के नानाखेड़ी क्षेत्र में स्थित अतिक्रमण में आ रहे घर को जेसीबी से तोड़ दिया, बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। कुछ ही मिनटों के अंदर अयान का मकान जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान युवक के घर की 2 दीवारों को जेसीबी से गिराया गया। इस दौरान छत भी नीचे आ गई। वहीं इस कार्रवाई को लेकर आरोपी अयान की मां का बयान सामने आया है। उसकी मां ने कई सारे खुलासे किए हैं। वो कहती है कि मेरे बेटे ने गलती की थी, उसकी सजा मिलनी चाहिए, पर हमारा क्या कसूर था। लड़की को हमने ही अस्पताल पहुंचाया, हमने ही रिपोर्ट लिखवाई। मैं खुद उस लड़की को इस घर से निकाल के ले गई थी, बावजूद इसके आज हमारा घर ही हमसे छीन लिया गया।
आरोपी की मां आगे कहती है कि मेरे 2 और बच्चे हैं, अब मैं उनको लेकर कहां जाऊंगी, हमारा तो ठिकाना ही नहीं है, अब रहना कहां है ये नहीं पता। अयान की मां ने आरोप लगाया कि प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं मांगा गया था। मेरी प्रशासन से अपील है कि मुझे रहने के लिए कोई तो ठिकाना दे दो। बेटे ने जुर्म किया है, उसको जो सजा देनी है दीजिए, उसकी गलती है, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। वहीं सामने आया है कि अयान पठान लड़की की पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता था। पीड़िता के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है, लड़की का कोई भाई भी नहीं है। ऐसे में अयान की नजर पीड़िता की जमीन जायदाद पर थी। अयान खान पर आरोप है कि उसने गुना की एक युवती को झूठे प्रेम जाल में फंसाया, उसे शादी करने का दबाव बनाया। युवती के पिता का निधन हो चुका है और वो अपनी मां की एकलौती बेटी है। ऐसे में अयान ने मां का मकान अपने नाम पर करवाने के लिए कहा और युवती के इनकार करने पर अयान ने युवती को बुरी तरह से पीटा और उसके जख्मों पर लाल मिर्च छिड़क दी। वहीं जब युवती दर्द से चिल्लाई तो अयान ने होठों पर उसके फेविक्विक चिपका दी, जिससे कि उसकी आवाज बाहर ना जा सके। पीड़िता को पीटने के दौरान उसने घर का सारा सामान भी तोड़ डाला था। युवती किसी तरह अयान के चुंगल से निकलकर अपनी मां के पास पहुंची, तब जाकर अयान पठान की हैवानियत का, दरिंदगी का खुलासा हुआ। बेटी की हालत को देखते हुए उसकी मां ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। अयान पर 60 लीटर अवैध शराब रखने का भी आरोप लगा है और कोर्ट ने उसे रिमांड पर भेजा है। दरअसल अयान पठान की गिरफ्तारी के दौरान उसके पास लगभग 60 लीटर शराब बरामद हुई। ये शराब अयान अपनी पल्सर बाइक पर ले जा रहा था। बाइक को भी फिलहाल जब्त कर लिया गया है, जिसके चलते अयान पठान के खिलाफ आबकारी एक्ट में भी केस दर्ज किया है। उधर इस मामले की तूल पकड़ने के बाद सियासत में भी भूचाल आ गया और मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी आरोपी पर कठोर कार्रवाई की मांग उठाई। उन्होंने इस मामले को लेकर अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया कि गुना की बेटी के साथ बर्बरता का समाचार विचलित कर देने वाला है। अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिले, जिसे कोई हैवान हमारी बहन बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ ना कर सके। वहीं आज हमने आपको सिर्फ एक मामला विस्तार से बताया, ऐसे ही न जाने कितने मामले लव जिहाद के सामने आते हैं, जहां हिंदू बेटियों को शिकार बनाया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। बीते दिनों पहले यूपी, फिर मध्य प्रदेश से मामला सामने आया, फिर एक राजस्थान से भी मामला सामने आया। देश के कई राज्यों में कानून होने के बावजूद भी जिहादी अपनी गंदी करतूत को अंजाम देते हैं। हालांकि देश के कई राज्यों में लव जिहाद और जबरन कन्वर्जन के खिलाफ कानून लागू है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में लव जिहाद और जबरन कन्वर्जन कराने वाले के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 है। कानून के अनुसार जबरन, भयपूर्वक, डरा धमकाकर, प्रलोभन देकर यानी कि लालच देकर, बहला फुसलाकर कन्वर्जन कराना, विवाह करने और करवाने वाले व्यक्ति, संस्था और स्वसेवी संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत दोषी को 5 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं लव जिहाद का कोई भी मामला सामने आता है तो उसमें सारी बातें एक जैसी होती हैं, जैसे लड़की का नाबालिग होना, दलित होना, गरीब होना, क्योंकि ये जिहादी ऐसी लड़कियों को टारगेट करते हैं, निशाना बनाते हैं जो इनकी बातों में आसानी से आ जाए। ये पैसे का लालच देकर या प्यार के जाल में फंसाकर हिंदू लड़कियों को शिकार बनाते हैं, छोटी लड़कियों को शिकार बनाते हैं और अपने काम में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे में हर किसी को जागरूक रहना और लोगों में जागरूकता फैलानी जरूरी है, जिससे कि कोई भी हिंदू बेटी किसी जिहादी के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी ना खराब करे। वहीं ताजा मामले में जिस तरह की तगड़ी कार्रवाई हुई है, ऐसी ही कार्रवाई हर एक जिहादी के ऊपर होनी जरूरी है, जिससे कि इन दरिंदों की अकल ठिकाने लग सके। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।